हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 11। तो एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाए एंड देन हम देखते हैं हमारे फेंगशी को, जहाँ पर वो आते ही चिल्लाने लगता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे कि ये आपका मेंशन नहीं है, जो आप यहाँ पर आके इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर रहे हो। ये मेरा मेंशन है और आपको पता है ना, इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा भारी वाली सज़ा भी मिल सकती है। पर अब हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मुझे पनिशमेंट मिलने भी वाली है, क्योंकि एक तुम हो जो किसी जो हमारे लुई तोंग को मारना चाहती थी, उसे तुम खुद ही प्रोटेक्ट करो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम हमारे एम्पर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और उसके बाद कहते कि तुम्हें क्या लगता कि मुझे पता नहीं है कि हमारे दोंगे के जो चेस्ट पे जो फायर आर्म का निशान है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो फिर क्या आप उसे खुद चेक करेंगे। तो ये बात सुन के हमारा जो फेंगशी है वो गुस्से में कहते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो अभी मुझसे। तो फिर हमारा जो फेंगशी है वो हमारे डोंगू को अपने तरफ करता है और कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो इसको टच भी करने का कोशिश करे। तो ये बात सुन के जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो अभी इसे कितना भी प्रोटेक्ट कर ही लो, पर जब ये अरेस्ट होगी ना तब तो मैं अपने मेट्स को बोलूँगा कि जाके ये चेक करें। और तब हमारा मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे डोंगे के चेस्ट पे वो फायर आर्म का निशान है भी कि नहीं। अंदर हमारा जो फेंगशी है वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला हमारे डोंगे का साइड लेता है और कहते कि मैं भी देखता हूँ कि किसके अंदर ही इतनी हिम्मत है जो आके डोंगे को टच भी करके बताए। और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कहता है कि देखो, ये तो आपको ही पता ही होगा कि अगर आज आपने इसे जेल में डाल भी दिया तो मेरे पास हज़ारों तरीके हैं इसे बाहर निकलवाने। अब भाई ये लोग ना अपना एकदम बातों बातों में लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा फेंगशी तो ये भी कहता है कि देखो, आप तो अभी बूढ़े हो गए हो और अभी भी मैं जवान हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन जल्दी मतलब मरेगा। और फिर हमारा फ्रेंडशिप तो ये तक कह देता है कि देखो, मैं ना एक आम इंसान से इतने बड़े पोस्ट पे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी मुझे डरा धमका सकता है। अब हमारा जो फ्रेंडशिप है वो तो ये भी कहता है कि चलो अब देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। पर हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्हें तो उसकी ये बात पे ना जैसे जले पे कोई नमक छिड़क रहा हो। वो तो कहते कि तुम बस ये हमारे डोंगियों के लिए बस तुम ऐसे कैसे कर सकते हो फ्रेंड। पर अब हमारा जो फेंगशी है वो देख लेता है कि भाई अब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को डराना धमकाना पड़ेगा ही। इनके साथ अब ये दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो कहता है कि देखो, मुझे भी ये बात पता है कि हमारे जो एम्परर है वो सोच रहे हैं कि मतलब ना जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है ना, मतलब जो बॉर्डर पे सबकी मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो मतलब किसी को पोस्ट देने का सोच रहे होते हैं और किसी को निकालने का। तो हमारा जो फेंगशी है वो कहते कि अगर आप ना ये सारी बात को यहीं पर ख़त्म करते हो, तब ना मैं कल आके आपके आपके हक में अपना वोट दूंगा। तो ये बात सुन के वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहते कि मैं तुम्हें कैसे तुम पे कैसे विश्वास कर, जबकि तुम और लू युतोंग तो एक साथ ही मतलब हर टाइम रहते हो, तो मैं तुम्हें कैसे विश्वास कर लूँ। तो हमारा फेंगशी भी कहते हैं कि आपके पास जो चांस है ना अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाने का, ये जल्दी तो किसी को मिलता नहीं है। और उसके बाद वहाँ से चुपचाप से चले भी जाते हैं गुस्से में। और उनके जाने के बाद एट लास्ट हमारा जो फेंगशी वो राहत की सांस लेता है। देन हम देखते हैं हमारे फेंगशी का जो चोट होता है वो फिर से दर्द करने लगता है। तो हमारी डोंगी कहती है कि तुम्हारा फिर से चोट दर्द कर रहा है क्या। वो कहते हैं कि हाँ, अब क्या करूँ मैं, वो जो बुड्ढा है ना ऐसे डायरेक्टली कहते कि वो जो बुड्ढा है ना वो तो मेरे इतने सारे शब्द को बर्बाद करवा। और फिर हमारी जो डोंगी वो कहती कि मैं तुम्हें मना भी किया था कि तुम वो सब खाना मत खाया करो, यार तुम्हारे ये चोट जल्दी ठीक तो होगा नहीं। तो हमारे जो फेंगशी वो कहती कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कैसे करता, और साथ ही साथ मैं तुम्हें मैं मेरे पास इतना अच्छा चांस कहाँ से आता कि तुम आके खुद मुझे ट्रीट करोगी। तो हमारी डोंगी तो कहती है कि तुम्हें ये सिचुएशन में भी मजाक ही सोचता है क्या। और उसके बाद हमारा जो फेंगशी वहाँ से चला जाता। देन हम देखते हैं हमारे डोंगियों को, जहाँ पर उसे नींद तो आ रही होती नहीं है और वो सिर्फ फेंगशी के बारे में ही सोच रही। देन एट लास्ट में हमारी जो डोंगी है वो सोचते हैं कि देखो, मैं और जो फेंगशी वो एक ही दुनिया से बिलोंग नहीं करते।
तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि अब मुझे फेंगशी से दूर ही रहना, मतलब उसके मामले में दखल अंदाजी तो नहीं करनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारी डोंगी और फेंगशी को बात करते हुए, और हमारी डोंगी वो सोच रही आई मीन जो कहती है हमारे फेंगशी से कि मुझे अब यहाँ से बाहर जाना है, आई मीन मुझे यहाँ नहीं रहना। तो हमारा जो फेंगशी है वो कहती कि क्यों भाई, क्या हो गया, कोई बात है क्या। तो हमारी डोंगी कहती कि देखो हम दोनों एक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि मैं लुई तोंग को मारना चाहती हूँ और तुम कि उसे बचाना चाहते हो। तो मुझे लगता नहीं है कि एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हर टाइम पे प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं कि मतलब ना, अब तुमने जो मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था कि हम लोग ये रिलेशनशिप में हैं, तो एक काम कर कि उन सबको भूल जाओ। अब मैं ना यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग एक वर्ल्ड से बिलोंग तो करते हैं। और उसके बाद हमारा जो फेंगशी वो क्या करता है कि पहले चुपचाप से वही फ्लावर आई मीन तोड़ के देता है हमारे डोंगी को, और कहते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें वो दे दूँगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना। देन हमारा फेंगशी कहता है मैं डोंगी से कि देखो, अगर तुम मुझे बचाना नहीं भी चाहोगी तभी मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। आई मीन तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पर हमारी जो डोंगी है वो बात को अनसुना करके वहाँ से जाने लगता। पर हमारा जो फेंगशी है वो तो उसे एकदम पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर तुम तो बस ये बात को टाल रही हो, और ये बात तो मुझे भी पता, और ये बात को तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और यहाँ पर भाई हमारे सेकंड कपल की जो थोड़ी थोड़ी रिलेशनशिप थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है, जहाँ पर हमारा दूल्हा सिखा रहा था हमारी जीवान को मार्शल आर्ट। और फिर हमारी जो जीवान है वो कहती कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मुश्किल के टाइम पे मैं कम से कम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ही सकूँ। तो ये बात सुन के हमारा जो दौला है वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम कर लोगी। तो फिर हमारी जो जीवान है वो कहती कि मुझसे आई मीन मुझे जितना खुद पे विश्वास नहीं है, उससे ज़्यादा तुम्हें मुझ पे विश्वास। तो वो कहता है हमारा दौला कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम तो पहली लड़की हो जिसने मुझे बचाने के लिए खुद मेरे सामने आ गई। तो ये बात सुन के हमारी जीवान भी कहती कि हाँ, तो ये पक्का प्रूव करता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर। फिर हम देखते हैं हमारी डोंगी को यूफेंग पवेलियन में, जहाँ पर पूछती कि क्या हुआ, कोई बात है क्या। तो वहाँ पर जो जो पर्सनल मेड होती है क्राउन प्रिंस की, वो कहती है कि अरे तुम तो इतना मतलब मिनिस्टर फैंग के आई मीन तुम तो फैंगशी के इतने क्लोज हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। आई मीन वो ना इनडायरेक्टली हमारी डोंगी को स्पाई कह रही होती है अभी फैंगशी। तो फिर अब हमारी जो मेड को ना वो चुप करा के हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये सारी बात जानने का हमारी जो डोंगी उसे हक है। तो कहते हैं कि जो वो शॉन्ग है ना, वो वॉर के टाइम पे सबको बहुत ही ज़्यादा मतलब वेपन्स को सेल किया करता था, और उसी का वो मिनिस्टर बन गया। बाद में वो भी ना एक वॉर में काम वाम करने लगा। तो इसके बाद उसे पोजीशन मिल गई मिनिस्टर ऑफ वॉर की, जहाँ पर उसके बाद अब वो उसके मरने के बाद ना जो भी है मतलब जो बारूद और जो भी थे मतलब फाइटिंग के सामान, वो सब ना किसी को उसने बेच दी। और इसमें हम लोग को एक स्पाई से पता चला है कि इसमें कुछ ना कुछ लेना देना तो हमारे लुई तोंग का भी है। और जो वू शॉन्ग है वो हमारे फेंगशी से मिलने आया जाया करता था। और फिर कहते कि मुझे पता है कि डोंगी तुम और जो फेंगशी वो आजकल थोड़ा ज़्यादा क्लोज मतलब फ्रेंड्स हो रहे हैं, पर ये बात जब एम्परर को पता चलेगा ना तो फेंगशी हो चाहे लुई तोंग हो, दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक सर्वेंट को जो ना वही बारूद मतलब जो फाइटिंग का जो सामान था उन सब का जो लिस्ट होता है वो सब ला के फेंगशी को दे आई मीन जो वूशोंग है ना, वो अब ये सारा खबर वबर दे रहा था हमारे फेंगशी को। तो हमारा जो फेंगशी वो कहता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक्चुअली सॉरी मैंने आपको थोड़ी सी ज़्यादा मतलब गलत ही ज़्यादा मतलब दे दी थी आपको इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है ना वो वूशोंग के हेड है मास्टर, जिनका नाम इंशी है। तो हमारा जो फेंगशी वो कहता है वूशोंग से कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंशी से ज़्यादा तो तुम ही कैपेबल हो लीडर बनने के लिए। तब वो जो वूशोंग है वो भी खुश हो जाता है कि चलो अब उसे कहीं से तो सपोर्ट मिल ही रहा है लीडर के लिए। तब यहाँ पर हमारी डोंगी तो साइड ले रही थी फेंगशी की कि मुझे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा फेंगशी भी कुछ ऐसा कर सकता है। पर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि मुझे भी शायद ऐसे ही लग रहा है कि हमारा फेंगशी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर ऐसा ना करे तब भी बेहतर।
देन हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहानी बताते हैं हमारे डोंगी को और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ मतलब बचपन से दुश्मन है क्या? नहीं, बचपन में ना हम लोग बहुत एक ऐसा भी टाइम था जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले फ्रेंड्स थे। और फिर वो कहानी बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फेंगशी है यंग फेंगशी वो क्राउन प्रिंस के पास आता है, मतलब यंग क्राउन प्रिंस। और वो कहते हैं कि क्या आपको ठंडी वंडी नहीं लग रही, मतलब बहुत ज़्यादा केयर वेयर करने लगता है हमारे क्राउन प्रिंस की। और एक बात ये भी कह देते हैं कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई भी आपसे प्यार नहीं करने वाला। एंड जहाँ तक मुझे पता है ना कि ये बात सच में बहुत ही ज़्यादा सच है। और अब ना हमारे क्राउन प्रिंस के बिहाफ पे हमारा फैंसी सबको पनिशमेंट दिया करता था। तो हमारी डोंगी कहती कि तो आप लोग अभी मतलब ऐसा एक्ट क्यों करे जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हो। मतलब एकदम दुश्मनी वाला एक्ट क्यों कर। तो फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि पहले ना वो क्या था कि हमारा जो फैंसी है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड रहा करता था और फिर ना बहुत ज़्यादा अच्छा दिल का था। पर जैसे जैसे दिन बदलते गए तैसे उसने अपने दुश्मनों को देखा और उन्हें देखते उसका खून इतना खौल जाता था ना कि वो तो उन्हें मारने के लिए चला जाता था। और मैंने भी उसे एक बार इसी बात पे डांट भी दिया था। पर हमारा फैंसी कहता है कि ये बात अच्छी तो होगी नहीं, मतलब अगर आप लोग गलत लोग के साथ रहोगे तो ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है। तो हमारे जो क्राउन प्रिंस थे वो भी चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते थे उस टाइम। और वो ये बात भी बताते हैं हमारे क्राउन प्रिंस कि हमारा जो फैंक्शी है ना वो अगर किसी को भी अपना फैमिली मेम्बर मान लेता है ना तो मरते दम तक वो उन सबको प्रोटेक्ट कर। पर हमारा जो फैंक्शी वो जैसे जैसे बड़ा हो गया ना तैसे तैसे वो मतलब काइंड वाइंड नहीं रहा करता था अब। और अब वो सिर्फ पावर के पीछे भागता था। और अब भाई हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, अब वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, पर अगर उसकी गलती रही तो उसे भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और रही बात लुई टोंग की, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला चांस है कि हम कैसे लुई उसकी जितनी पावर हो सबसे हम छीन सकते हैं। तो ये बात सुन के हमारी जो डोंगी है वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, अब हम दोनों तो साथ में एक ही पार्टी में हैं, तो फिर मैं जल्दी कोशिश करूँगी सारा सच बाहर निकलवाने के लिए। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे फेंगशी को जो जाता है वुशोंग के मेंशन में। और हम देखते हैं कि हमारी डोंगी है ना वो उसका पीछा कर रही होती है और उसके पीछे आई होती है चिंग शाओ, यानी कि वही क्राउन प्रिंस की मेड। और कहती कि मुझे जहाँ तक लग रहा है अब हमारा जो फेंगशी वो फंसने वाला है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं चिंगशाओ और हमारी डोंगी को क्राउन प्रिंस के पास, जहाँ पर चिंगशाओ कहती है कि हम लोग ने देखा कि फेंगशी को वुशोंग के मेंशन में जाते हुए ऐसे कुछ महीने पहले तो वो खाली रहता था, पर अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों ने ना बॉक्स डिलीवर। तब हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे डोंगी का सजेशन पूछते हैं कि अगर हमारे फेंगशी के बीच में गलती रहेगी तो तुम क्या करो। अब ऑफ कोर्स यही बात है कि हमारी जो डोंगी वो हिचकिचा रही थी कुछ भी बोलने से। वो कहती कि अगर उसने कुछ भी गलती किया है तो मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तो हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं टेंशन मत लो, मैं ना सारा सच बाहर निकलवा ही लूँगा, अपने स्पाई को भेज। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे जीवान और हमारे दौले को बात करते हुए, जहाँ पर हमारे जीवान तो एकदम अच्छा खासा अब सीखने लगी थी। और जहाँ पर हमारा दौले कहता है कि देखो तुम ना 1 महीने के अंदर ही इतना अच्छा सीख गई हो। तो हमारे जीवान कहती कि क्या सच में बहुत ही जल्दी खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों। पर भाई तभी हमारी सेकेंड फीमेल लीड सेकेंड कपल की फीमेल लीड ना गिरने वाली होती है, पर आखिर दौले कैसे गिरने दे सकता है। और यहाँ पर भी ये लोग एक दूसरे को थोड़े टाइम तक देखते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ पर हमारी जीवन कहती है कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जोयांग हॉल का सीन, जहाँ पर हमारे क्राउन प्रिंस भी जा रहे होते हैं। मतलब अब वो भी ये सारे स्टेट के काम वाम में अब वो भी अपना हाथ दे रहे थे। तब हमारे जो हमारे जो एम्परर थे किंग वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और अब हमारा जो फेंगशी वो देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ, आप तो हमारे डोंगी के साथ कुछ दिन पहले शो देखने जाने वाले थे, पर आप बाहर जाने की बजाय अंदर क्यों चले गए। तब भाई ऑफ कोर्स यही बात होती है कि हमारे क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर तुम मुझ पर नज़र कैसे रख सकते हो। तो जो हमारा फेंगशी है वो कहता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, सच में वो तो बस मेरे एक सर्वेंट ने देख लिया। पर अब हमारा जो फेंगशी है वो कहता है कि देखो जो डोंगी है ना वो मेरी है। तो हमारे क्राउन प्रिंस भी कहते हैं कि डोंगी एक इंसान है और ये उसकी मर्जी है कि वो किसे चूज़ करती है।
अब हमारा जो फैंक्शी होता है वो उसे भी लेट हो रहा होता है सारे मतलब कोर्ट में जाने के लिए, तो इसके लिए वो तो वहाँ चुपचाप से चला जाता है, अभी कुछ बोलता हाल फिलहाल में तो नहीं है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं भाई ये दोनों के दोनों ना मतलब डोंगियों के लिए ना झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर देते कोर्ट में ही, बस कोल्ड वॉर। जहाँ पर हमारा फैंक्शी कह रहा होता है कि अब हमारे यूफेंग पवेलियन के पास कोई भी अचीवमेंट तो है नहीं सिवाय वही मास मास्टर यानलू का जो भी था, उन सब में इन्होंने अपना हाथ दिया था, तो थोड़ी सी इनसे मदद हो गई थी बस। अब वो कहता है हमारा फैंक्शी कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है हमें क्राउन प्रिंस को मतलब एक कोर्ट के अफेयर्स में तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो क्राउन प्रिंस हो कि इसमें मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, आखिर इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हो रही है। और फिर एट लास्ट हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि अभी आपको तो पता ही होगा ना एम्परर कि यहाँ पर जो फाइट वाइट हुई थी तो वू शॉन्ग ने सारा का सारा मतलब वू शॉन्ग जो है वो ना मतलब जितने भी होते हैं फाइट के टाइम पर जो भी लड़ाई के जो भी हथियार तैयार होते हैं उन सबको वो ले लिया है। और जहाँ तक मुझे पता है हमारे फैंक्शी का वो सबसे ना कुछ लेना देना तो है। अब भाई ये बात सुन के मतलब वापस हमारा जो फैंक्शी है वही सारे सामान को फिर से बेचता है। तो ये बात सुन के हमारे वहाँ पर जितने भी कोर्ट में ऑफिशियल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ गॉसिप करना शुरू करे। तो क्या सच में मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, पर हमारा जो फैंक्शी होता है वो कहता है कि आपके पास इसका कोई सबूत है क्या। तब हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि नहीं हाल फिलहाल में तो नहीं है मेरे पास। तो हमारा फैंक्शी भी कहते हैं कि जब तक आपके पास इसका कोई सबूत नहीं होता तब तक आप तो मुझे ऐसे कैसे फ्रेम कर सकते हैं। अब हमारे एम्परर जो होते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि भाई देखो तुम ना क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो और तुम्हें कोई भी अपनी बात में फंसा सकता है। तो जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें पक्का किसी ने फंसाया होगा। पर अब हमारे जो क्राउन प्रिंस है उन्हें तो ये बात पता था कि इन सब में लेना देना तो हमारे फैंक्शी का है ही। तो वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दीजिए एम्परर, मैं ये पूरी सिटी को आप चेक करवाइए वो भी कोना कोना। तो ये बात सुन के हमारे जो एम्परर हैं वो भी सोचने लगता है। तभी हमारा फैंक्शी कहता है कि क्राउन प्रिंस मुझे भी पता है कि हमारी जो डोंगी वो इमॉर्टल है, उसे कोई मार वार तो सकता है नहीं, तो आप प्लीज़ उसका यूज़ करना तो बंद ही करो। और वो इतने टैलेंटेड है हमारी डोंगी, तो उसे यूफेंग पवेलियन में रह के उसके टैलेंट का मतलब मिसयूज़ हो रहा है, तो क्यों ना आप उसे मिनिस्टर ऑफ राइट्स में भेज दो, उसके टैलेंट का अच्छे से यूज़ होगा। पर अब हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो भी मना कर देते हैं। तो हमारे जो एम्परर है वो कहते हैं कि देखो मुझे भी पता है क्राउन कि तुम ना कभी झूठ नहीं बोलते, तो तुम प्लीज़ इसके बारे में एविडेंस पहले खोजो, बाद में हम लोग से बात कर। अब हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो भी कहते हैं कि हमारे डोंगी से बात करने के टाइम पे कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बात सुन के कि मैं पूरी सिटी को चेक करवा रहा हूँ तो वो क्या करेगा। तो हमारी डोंगी कहती पक्का वो तो अपने सामान को यहाँ से वहाँ चेंज करेगा, जगह बदलेगा। तो हमारे क्राउन प्रिंस भी कहते हैं हाँ वही टाइम का तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और तभी तो हम लोग एकदम आराम से हमारे फैंक्शी को पकड़ सकते हैं। पर हमारी डोंगी तो बेचारी टेंशन नहीं आ जाती। अब फिर हम देखते हैं हमारे फैंक जहाँ पर वो जाता है अपने सामान को यहाँ से वहाँ करवाने में, वो शॉन्ग के मेंशन, और ये सारी रिपोर्ट जाके हमारे चिंगशा देती है हमारे क्राउन प्रिंस को। तो हमारे क्राउन प्रिंस के अच्छा तो एक काम करो, वो लोग पक्का आज रात को एक्शन लेने वाला तो हम लोग भी उन्हें रंगे हाथ ही पकड़ेंगे। पर हमारी डोंगी उसे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है फैंक्शी। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे डोंगी को भागते जीवान के पास जाते हुए, और जहाँ पर वो कह रही होती कि एक काम करो तुम जल्दी से जाओ वो मेंशन के पास और ये मेरी चिट्ठी दे देना उन लोग, और उन लोग को सारी बात बताना क्या हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो उन लोग को मारने के लिए वहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए हैं और हाँ शॉर्टकट यूज़ करना। फिर हम देखते हैं हमारे जीवान को जाते हुए वहाँ पर वो जाने ही वाली होती है कि कोई उसे पकड़ लेता है भाई। अब फिर हमारा जो दल है वो ये सारी बात जाके हमारे फैंक्शी को बताता है। तो हमारा फैंक्शी भी कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही ऐसा। तो हमारा दौलय कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे जी1 के साथ फाइट करनी पड़ी, और साथ ही साथ तुम्हें जब पता है कि डोंगी हुई थी तो तुमने ऐसा क्यों ड्रामा किया। तो हमारा जो फैंक्शी वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता था कि वो हमारी डोंगी ही होगी, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि डोंगी मुझे बचाने यहाँ पर खुद आए, इन पर्सन। तो ये बात सुन के वो कहता है दौलय कहता है इसमें क्या अंतर है यार। तभी उन लोग को जो वोशोंग है वो कहते कि आपने जैसे जैसे बोला था वो सब तैयार हो चुका।
अब भाई फिर हम देखते हैं हमारे जीवान को हमारे डोंगी के पास, जहाँ पर हमारी जीवान जो कि कहती है कि मैंने ना वो बस पहुँचाने ही वाली थी कि कोई मास्क वाला बंदा आके मेरे से वो सारा का वो जो इन्फॉर्मेशन था वो किसी ने मेरे से ले ली। तो हमारी डोंगी भी कहती कि मैं उसे इतने प्रॉब्लम में तो छोड़ सकती हूँ नहीं। और फिर जैसे ही हमारी डोंगी बाहर निकलती है हमारे फैंक्सी को बचाने के लिए, तैसे ही वहाँ पर चिंगशाओ आ जाती है और वो ना कहती कि हमारे कॉन्फ्रेंस का ऑर्डर है कि आप नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोग को ये पहले से पता था कि आप पक्का हमारे फैंक्सी को बचाने के लिए तो जाओगी। पर अब हमारी जो डोंगी होती है वो कहती कि अगर मैं यहाँ से जाने के लिए ठान लूँ ना तो तुम भी मुझे रोक नहीं सकते। अब भाई हमारी चिंगशाओ कहती कि पकड़ लो इसे ताकि कहीं भाग भाग ना जाए। पर भाई हमारी डोंगी भी तो थी एकदम अच्छी खासी एक्सपर्ट, तो कैसे ये चिंदी लोग से हार सकती है। अभी वहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाती है हमारी जीवान, और इन दो चिंगशाओ और हमारे जीवान के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। फिर हम रात में देखते हैं जहाँ पर ये वूशोंग ना अपना साथ सामान वामान लेके जा ही रहा होता है कि तब तक वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो क्या, मतलब इतना शाम हो गया, इतने रात में तुम आधी रात में कहाँ जा। तभी वो अंदर जाते हैं सारे सामान को चेक करने के लिए, और वहीं पर आता है हमारा फैंक्शी और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये मतलब जितने भी सामान थे वॉर के टाइम के उन सबको वापस बेचना एक क्राइम है, और तुम कि क्राइम को कैसे अपने हाथ में ले सकते हो जबकि तुम पे डोंगी ने कितना भरोसा किया था। अब हमारा जो फैंक्शी है वो भी क्या ही बोले। अब भाई हम हमारे जो कॉन्फ्रेंस है वो जाते हैं पूरा का पूरा चेक वेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा जो फैंक्शी उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो लग रही होती नहीं है। और हमें तो ये पता ही है कि वो कितना ज़्यादा मतलब चालाक है, उधर तो पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं कोई जैसे बचाने की कोशिश ज़रूर ही करेगा। अब भाई वो लोग जब सर्च करते हैं तो उसमें उन लोगों को पता चलता है कि उसमें तो ज़्यादा उसमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का ही सामान, और वो उसमें से सोल्जर आके बताते हैं कि आधे में तो पैसा है और आधे में खाने पीने का सामान है। और यहाँ पर हमारा जो फैंक्शी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रहा। तो अब हमारा जो फैंक्शी है वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा ज़ोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए ना भाई। तो गुस्से में आके हमारा क्राउन प्रिंस उसके ऊपर तलवार रख देते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव ये भी तय खत्म। थैंक यू, बाय बाय।